नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पारा नंबर 12 में इरशाद रब्बानी वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। ज़मीन पर चलने वाला कोई भी ऐसा जानवर नहीं है, जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे करम पर ना हो। तो दाबा का मतलब होता है कि हर वो जानदार जो ज़मीन पर रेंग कर चलता है। तो इससे मुराद दाबा से मुराद इंसान भी, इसमें तमाम इंसान शामिल हैं, इसी तरह तमाम जानदार ये जानवर शामिल हैं, यानी जानवर शामिल हैं, हैवानात, परिंदे, ये सारे इसमें शामिल हैं। यानी ज़मीन पर चलने वाला कोई भी ऐसा जानवर नहीं है, इंसान नहीं है और परिंदे हों जिसका रिज़्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मे करम पर लाज़िम ना कर लिया हो। यानी याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर मखलूक को रिज़्क देना ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, अल्लाह का फ़ज़ल व करम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मा करम पर लाज़िम कर लिया है। यानी अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि इंसानों को, जानवरों को रिज़्क देगा। तो बाकी याद रखें जो फ़रिश्ते होते हैं या हूरे ऐन हैं, इनकी जो ग़िज़ा है तस्बीह और तालील है, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, ये इनका रिज़्क है, ठीक है जी। इनकी ग़िज़ा तस्बीह और तालील है। बाकी ज़मीन पर जितने भी चलने वाले इंसान हो गए, जानवर हो गए, परिंदे हो गए, इनका जो रिज़्क है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मा करम पर लाज़िम कर लिया है, लेकिन अल्लाह पर रिज़्क देना फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। तो याद रखें रिज़्क की 2 किस्में होती हैं। एक रिस्क ये है कि जो रिस्क से यहाँ पर मुराद ये है कि इंसान को खाने-पीने की जो ज़रूरियात होती हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़राहम करता है। चाहे वो काफ़िर है, दुनिया में मुसलमान है, उन सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क देगा, जानवर को भी रिज़्क देगा। मतलब खाने-पीने की ज़रूरियात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी करता है और करेगा। लेकिन रिस्क से अगर कोई शख्स, दूसरा माना मुराद है कि एक बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंगला दिया हुआ है, कोठी दी हुई है, एसी लगा उसके लगा हुआ है, कारें उसके घर खड़ी हैं, तो दूसरा बंदा गरीब जो है वो कहे जी मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोठी, बंगला, कारें क्यों नहीं दी? तो ये मुराद नहीं है यहाँ पर। ये तो फिर हर इंसान के अपने-अपने लिहाज से होता है, जो बंदा जितनी मेहनत दुनिया में करता है उतनी ज़्यादा सहूलियत हासिल कर लेता है। ठीक है? तो इस हवाले से सारे इंसान बराबर नहीं है। आप किसी के पास करोड़ों अरबों रुपया है, उसके पास बंगले हैं, कोठियाँ हैं, दूसरा बंदा गरीब है। तो यहाँ पर रिस्क से मुराद ये है कि हर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खाने-पीने की जो ज़रूरियात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मा करम पर लाज़िम किया है कि उनको खाने-पीने की ज़रूरियात देगा, इनकी ज़रूरियात पूरी करेगा। झोंपड़ी में रहने वाला बंदा वो भी भूखा नहीं सोता, ठीक है? उसको भी रिस्क मिल जाता है। तो यहाँ पर रिस्क से मुराद ये है, ये मुराद नहीं है कि कोठी बंगले, यानी सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोठी बंगले दे, ये मुराद हरगिज़ भी नहीं है। तो दाबा से मुराद चलने वाला, ज़मीन पर चलने वाला हर जानवर है, ठीक है जी। इंसान हो गए, जानवर, हैवानात सारे मुराद है, कीड़े-मकोड़े। तो सबका रिस्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िम्मा करम पर लाज़िम कर लिया है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर। तो बाकी ये है कि रिस्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको देगा, इंसानों को भी, जानवरों को भी, कुफ़ार को भी। कुफ़ार भूखे नहीं मरते, हालाँकि अल्लाह को नहीं मानते, हिंदू, सिख, मजूसी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वहदहू ला शरीक नहीं मानते, बुतों की पूजा करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में सबको रिस्क देगा। लेकिन आखिरत का अज़ाब जो है ना, वो बड़ा सख्त है। ये जो हिंदू, सिख हैं, मजूसी हैं, ईसाई, यहूदी अल्लाह को नहीं मानते, नबी करीम अलैहि सलाम का कलमा नहीं पढ़ते, तो आखिरत का अज़ाब बड़ा सख्त है। फिर कब्र का अज़ाब आखिरत के लिए हमेशा-हमेशा के लिए दोज़ख में रहेंगे। तो जिस शख्स ने नबी करीम अलैहि सलाम का कलमा पढ़ा, मुसलमान होकर दुनिया से गया, वो जन्नत में जाएगा। बहरहाल वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचाए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।